Hello everyone, welcome back in Library Educator channel. Guys, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एडजेक्टिव के सेशन को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के रूल्स एंड कुछ कंपैरिजिव डिग्री. प्रीवियस सेशन में हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन एंड टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने हमारा अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले उन सेशंस को देख लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. गाइज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. यहाँ पर हम डिग्रीज के 3 काइंड्स देखते हैं, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री है. ये डिग्रीज़ हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम इन्हें थोड़ा सा डीपली जानेंगे. सो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति यानी पर्सन, थिंक या ग्रुप, इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. जैसे ही इज़ ए गुड बॉय. यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है जो कि बॉय है और उसकी विशेषता है कि वो गुड है. इसीलिए इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री गुड का यूज़ हुआ है, पॉजिटिव डिग्री. ओके, नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं, यानी कि जब कंपैरिजन किया जाता है तभी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ बेटर देन यू. यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच कौन अच्छा है इसे बताने की कोशिश की गई है. इसीलिए यहाँ पर दूसरे की विशेषता व्यक्त करने के लिए बेटर का यूज़ किया गया है और इसके आगे देन का यूज़ किया गया है, क्योंकि एक का कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से हो रहा है. इसीलिए ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. नेक्स्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं. इट मीन्स जब हम सभी व्यक्तियों के बीच से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स में या फिर इलेक्शंस में, जब बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में से हम किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का चुनाव करते हैं तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. यानी कि ही पूरी ही क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है. इसीलिए बेस्ट का यूज़ यहाँ पे किया गया है, क्योंकि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है. अब हम जान लेते हैं कुछ
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम जानेंगे कुछ डिग्रीज। फर्स्ट है हमारा हाई। हाई को हम पॉजिटिव में हमने लिखा है, लेकिन जब हम हाई को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हाई में ER जुड़ जाएगा, जिससे ये बन गया हमारा हायर। इसी तरह जब हम सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हायर हमारा EST जुड़कर हाईएस्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेते हैं वीक। इसी तरह वीक को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये वीकर हो जाएगा, एंड जब हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये वीकेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइन। सभी डिग्रीज लेकिन एक तरीके से चेंज नहीं होती, कुछ के रूल्स अलग होते हैं। अब हम ये चेंज रूल्स वाली डिग्रीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर फाइन में जैसे हम फर्स्ट में ER जोड़ रहे थे, अब हम ER नहीं जोड़ेंगे, अब हम फाइन में सिर्फ R जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनर। एंड इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री है जब हम बनाएंगे तो ये हमारा फाइनेस्ट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम लेते हैं वाइस। ये आप लास्ट का वर्ड ध्यान रखिए, जिसमें E आ जाए, जिस भी वर्ड की लास्ट की स्पेलिंग में E आए वहाँ पर हम इस तरह से चेंज करेंगे। जैसे वाइस का हमारा वाइसर बन गया, एंड सुपरलेटिव डिग्री हमारी वाइसेस्ट बन गई। आई होप गाइज आपको ये सुपरलेटिव डिग्रीज यानी डिग्रीज का कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इन्हीं में अब हम बात करते हैं जैसे बिग। बिग का कंपैरेटिव डिग्री होता है हमारा बिगर। अब यहाँ पर हमने GER इन्हें और बढ़ाया है, यानी कि जब हम हमारी कोई भी पॉजिटिव डिग्री कांस्टेंट साउंड पे ख़त्म हो और उनके पहले शॉर्ट वॉल्व आए, जैसे आप देख रहे हैं कांस्टेंट पे ये ख़त्म हुआ है एंड लास्ट में उससे पहले ही एक वॉल्व साउंड आया था, तो उसके बाद हम ER या फिर इस तरह से बिगेस्ट, लास्ट में EST, इस तरह से हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये रूल्स हमारे लर्न करने वाले हैं, या अगर आपको ये सभी डिग्रीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिग्रीज़ याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम डिग्रीज़ के रूल्स देख रहे हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने ये विट का लिखा है, विट, विटर एंड विटेस्ट। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, जिसमें हमारा वर्ड या स्पेलिंग वाई पे ख़त्म हो, जैसे हैप्पी। ओके, तो हम इस तरह से इसे हैप्पियर या हैप्पीएस्ट नहीं कहते, इसे हम हैप्पियर कहते हैं। IER का हम जोड़ते हैं अगर इन केस हमारे वर्ड की किसी स्पेलिंग में लास्ट में V आ जाए तब। ओके, इसी तरह हम हैप्पीएस्ट कहते हैं। ओके, सो ये थी हमारी डिग्रीज के कुछ नियम या रूल्स। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के रूल्स की। फर्स्ट रूल है हमारा कि कुछ
सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करने से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अभी तक हमने आर्टिकल क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं और यूज़ करना हमने नहीं सीखा है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम आर्टिकल का करें। हमारा फर्स्ट रूल यही है कि हम सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पर बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। इसी तरह अगर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो, जैसे जब हम चेक करेंगे कि उस जगह पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना है या सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। ये हमें हमारे पीछे के जो भी हमारी डिग्री के पीछे वर्ड लिखा होगा, हमें ये उससे इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। जब नाउन एंड प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए, हमने बताया था जब भी हमसे कंपैरिजन किया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ मोर वाइज। वाइज की हमने फॉर्म्स जानी थी। हमने वाइज को वाइज, वाइसर एंड वाइसरेस्ट लिखा था। कंपैरेटिव डिग्री में हम इसे यूज़ नहीं करते। हम मोर के साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये डिग्रीज़ हमारे रूल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंटेंस या रूल हमारा कि जब भी हम किसी ऐसी वस्तु की तुलना करते हैं जो कि पहले से ज़्यादा अच्छी हो, तो हम उस जगह पर एनी अदर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायमंड इज़ ए मोर प्रेस्टीजियस दैन एनी मेटल। ऑब्वियसली डायमंड है, ये प्रेस्टीजियस तो होगा ही। यहाँ पे इसीलिए एनी का यूज़ किया गया है। जब भी हम इस तरह से किसी विशेष वस्तु की तुलना करें तो हम एनी अदर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, ही इज़ एज फार एज ही कुड। यहाँ पर हम एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी हमारा यूज़ हुआ, जैसे फार, इसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर इस तरह से यूज़ हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ हमने एक रन, यहाँ पे रन इज़ मिसिंग, आई थिंक। सेंटेंस ठीक कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने रन के साथ यानी एडजेक्टिव के साथ रन का यूज़ किया है और रन हमारा एक पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें हम दो व्यक्ति या वस्तु के बीच, हम पहले ही जानते हैं जब भी हम किसी एक का चुनाव करते हैं तो हम वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। अगर हम इस केस में बेटर की जगह हम बेस्ट कर दें तो
ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो सिस्टर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। शी इज़ द बेटर ऑफ द टू सेंटेंस सिस्टर्स। ओके, सो यहाँ पे टू सिस्टर्स का कंपैरिजन है, इसीलिए हम बेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे गाइज ये मैंने ठीक ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं जहाँ पर देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ होता है। हम देन के पहले यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का या पॉजिटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही कम केसेस होते हैं जब हम देन के पहले किसी और डिग्री का या जैसे पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे होते हैं। अदरवाइज देन के पहले हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे प्लूरल कॉमन नाउन। अब ये कैसे होता है? जैसे रिच, पुअर, नीडली, एज्ड, ब्लाइंड, डाइड, ये सभी हमारे ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो एक पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। यानी कि अगर हम रिच का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सभी रिच पीपल्स इंक्लूड होंगे, या अगर हम डाइड की बात कर रहे हैं या एज्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं, कुछ लोगों की विशेष बात नहीं करते। जब हम किसी विशेष की या पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे तो उसको हम कुछ ही, शी, इट इस तरह से यूज़ करके हम उन्हें बांध देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। इस सेंटेंस में द रिच का यूज़ हमने रिच का मतलब हमारा रिच पीपल्स से है। इसी तरह पुअर का मतलब भी हमारा यहाँ पुअर पीपल्स से है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुछ नाउन एंड प्रोनाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम दो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। सो इस सेंटेंस में जैसे हमने दो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है तो रूल हमारा कहता है कि अगर हम ऐसे सेंटेंस में किसी डिग्री का यूज़ करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा डिग्री हो तो हम एक ही डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है तो दोनों ही डिग्रीज़ हमारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पहले पॉजिटिव करी है फिर हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें। दोनों में ही सेम डिग्रीज़ यूज़ होगी। जैसे गांधी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइसेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। सो ये थे हमारे एडजेक्टिव के रूल्स। आई होप गाइज आप सभी को ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो ये थे हमारे एडजेक्टिव के सभी रूल्स। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू।